उसका समाधान करते हुए देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाएगी। जो प्रस्तुत आपके लिए पाठ है, इसमें जो नव युवक और नव युवतियां हैं, उनके लिए मार्गदर्शन किया। सिंह गर्जन करते हुए समग्र देश में फैल जाएगा और हमारे देश की उन्नति होगी। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रथम पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका है, जो साहित्य वैभव, इसके अंतर्गत जो प्रथम सोपान है, उसका जो दूसरा पाठ है युवाओं से, इस पाठ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 1863 को कलकत्ता में हुआ था। 1863 में, 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, मां का नाम जो है भुवनेश्वरी देवी था। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने भाषण दिया था। सितंबर 1893 में जो अमेरिका में आयोजित, जो अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित इन्होंने जो है सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म और वेदांतों के बारे में भाषण दिया था। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: कर्मयोग, भगवान कृष्ण, भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि इनकी रचनाएं। जो विवेकानंद जी, इनकी मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 में हुई। 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो प्रस्तुत आपके लिए पाठ, इसमें क्या है, युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों का मार्गदर्शन किया। जो प्रस्तुत आपके लिए पाठ है, इसमें जो नव युवक और नव युवतियां हैं, उनके लिए मार्गदर्शन किया। इस पाठ के द्वारा आपका विश्वास है कि देश का उद्धार केवल नव युवतियों के द्वारा ही संभव। स्वामी विवेकानंद का विश्वास जो है ये था कि जो देश के नव युवक है, नौजवान लड़के और लड़कियां जो है, उन्हीं से इस देश का उद्धार है, उन्हीं से संभव है। ऐसा विश्वास नव युवक और नव युवतियों पर स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास था। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है। स्वामी विवेकानंद जी ने मानव निर्माण जो है, निर्माणकारी जो धर्म एवं दर्शन जो है, उसकी शिक्षा इन्होंने इस पाठ के द्वारा हमें दी है। और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी ये अनुपम देन है। जो हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अनुपम इनकी एक देन भी है, इस पाठ के द्वारा हमें पता चलता है। स्वामी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधाराओं का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। जो स्वामी जी की, विवेकानंद जी की जो 150वीं जयंती थी, उस वक्त जो है उनके विचारों का जो परिचय है, जो नव पीढ़ी है, उनको परिचय दिलवाने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। प्रस्तुत पाठ है जो आपके लिए वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो है वो अपनी आशा और अपना विश्वास नव युवक और नव युवतियों पर रखते हुए कहते हैं कि मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के
नव युवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मेरी आशा और मेरा विश्वास जो है नव पीढ़ी पर है, और वो कह रहे हैं कि वो जो है सिंह विक्रम की तरह, सिंह की भांति वो जो देश की उन्नति में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान जो है नव पीढ़ी करेगी। उसका समाधान करते हुए देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा विश्वास और मेरा जो आशा है वो नव पीढ़ी पर है। वही जो है वही हमारे देश की प्रगति कर सकते हैं। उन्हीं से संभव है हमारे देश की प्रगति। वो सिंह की भांति जो है सारे देश में फैल जाएंगे, सारे देश में क्या है चारों ओर वो जाएंगे और देश की प्रगति करेंगे। जो भी अड़चने, जो भी समस्याएं देश की प्रगति में आए उनका समाधान भी नव पीढ़ी ही कर सकती है। इसीलिए मेरा विश्वास, मेरी आशा जो है वो सिर्फ नव पीढ़ी पर है। इस तरह से विवेकानंद जी कह रहे हैं। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उनको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वो बता रहे हैं कि जब उनका वर्तमान काल था, यानी जब स्वामी विवेकानंद जब थे, उनके वर्तमान काल में जो है वो अनुष्ठेय आदर्श जो है वो आदर्श के निर्देश रूप को व्यक्त करने के लिए इन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनः उत्थान होगा, पर वो शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो सिंह की भांति नवयुवक सारे देश में फैल जाएंगे और देश की उन्नति करेंगे। एक बिंदु से यानी एक दिशा से दूसरी दिशा तक फैलते हुए अपने क्या है अपनी परिश्रम से, अपने क्या है परिश्रम से अपने बलबूते पर हमारे देश का उत्थान करेंगे। और आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह धीरे धीरे सारे भारतवर्ष में वे फैल जाएंगे, परिश्रम से क्रांति करते हुए देश की प्रगति के लिए ही वो काम करते हुए सारे देश में फैल जाएंगे। फिर भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। तभी जो हमारा देश निद्रा में सो गया है, इसमें जो हिमालय में से जो शीत हवा निकलती है, इस तरह से इस निद्र में सोए हुए भारत को ठंडी हवा से जगाएगा। उसमें प्राण जो है फिर से कहें प्रफुल्लित होंगे। जो हमारा भारत वृद्धा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उन्नति ना होने की वजह से अब क्या है वो उन्नति करेगा। अब उसमें नव यौवन फिर से आ जाएगा। अब जो ये नव यौवन उसमें आ जाएगा तो उसमें क्या है नव प्राण उत्पन्न होंगे। नवीन क्या है नवीन भारत का जन्म होगा। फिर ये कभी रुकेगा नहीं, वो उन्नति करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा और सिंह गर्जन करते हुए समग्र देश में फैल जाएगा और हमारे देश की उन्नति होगी। अब ये उन्नति में कोई बाधा नहीं आ सकती, जबकि नवयुवक अपने परिश्रम से हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश को जो है प्रगति पथ पर जब ये ले जाने की ठान ले, तब हमारा देश जो है प्रगति करेगा। वो वृद्धा हो गया है, यानी बूढ़ा हुआ भारत, जो भारत बूढ़ा हो गया है और निद्र में सोया हुआ है, अब वो जग जाएगा। इसके बाद वो फिर से उस निद्रा में विलीन नहीं होगा।
हमारा देश आगे बढ़ता ही जाएगा। सिर्फ नव युवक और नव युवतियों पर ही, नव पीढ़ी से ही ये संभव है। इस तरह से विवेकानंद जी यहाँ पर नव युवकों को क्या है, प्रेरित करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब जो जग गया है हमारा भारत, अब ये कभी निद्र में विलीन नहीं होगा। जो विकृत बुद्धि वाले होंगे उनको नहीं दिखाई दे रहा है, जो अंधा है वो देश की प्रगति नहीं देख रहा है, जो देश का कल्याण चाहता है वो इसको देख रहा है। अब हमारा देश जो है कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा प्रगति पथ पर ही आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से विवेकानंद फिर से कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब इसे कोई रोक नहीं सकेगा, ना कोई बाह्य शक्ति जो है इसे दबा सकेगी। अब जब ये निद्र से जग गया है तो क्या है, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। आगे बढ़कर हमारा देश जो है प्रगति करेगा। अब फिर से उसे कोई ऐसी बाहरी शक्ति दबा नहीं सकेगी, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। इस तरह से क्या है, यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि देश की प्रगति के लिए देश के कोने कोनों से नौजवान निकल पड़े हैं। वो क्या है, शहरों से, बाजारों से, पर्वतों से, जंगलों से, झाड़ियों से, हर एक दिशा से नवयुवक देश की प्रगति के लिए निकल पड़े। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ना ही हमारे देश की प्रगति रुक सकती है। अब ये कहें, देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए निकल पड़े देश के कोने कोनों से। इस तरह से यहाँ पर विवेकानंद जी नव युवकों पर, नव पीढ़ी पर अपना विश्वास, अपनी आशा को जताते हुए इस तरह से देश की प्रगति के लिए कह रहे हैं। देश की प्रगति जो है वो नव पीढ़ी से ही संभव है। वहीं पीढ़ी जो देश के कोने कोने से, चाहे वो नवयुवक पहाड़ पर हो या वन में हो, या क्या है बाजारों में हो, शहर में हो, गांव में हो, या वो हल जोतते हो, किसान, कोई भी क्यों ना हो, देश की प्रगति के लिए वो निकल पड़े हैं। अब देश की प्रगति में कोई बाधा नहीं आ सकती। ये देश की प्रगति क्या है, वही नहीं देख सकता जो अंधा है, जिसकी बुद्धि विकृत है, वही नहीं देख सकता। जो देश का कल्याण चाहता है वो सब ये सब देख रहा है। इस तरह से जो है विवेकानंद जी नव युवकों में क्या है, एक स्फूर्ति को भर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से एक प्रश्न कर रहे हैं विवेकानंद जी, क्या भारत मर जाएगा? तब तो सारी आध्यात्मिकता जो है संपूर्ण क्या है, नाश हो जाएगी। धर्म के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो संस्कृति है, जो सभ्यता है भारत की, वो संपूर्ण नाश हो जाएगी। सारी आध्यात्मिकता का जो है क्या है, वो संपूर्ण तरीके से नाश हो जाएगा अगर भारत मर जाएगा तो। फिर वो बताते हैं कि सारी भावुकता का नाश हो जाएगा। जो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि सारी भावुकता का जो है नाश हो जाएगा। काम रूपी देव और विलास रूपी जो देवी है वही छा जाएगी। धन जो है पंडित बन जाएगा। अगर भारत का विनाश हो जाए तो क्या है, सारी आध्यात्मिकता का नाश हो जाएगा और किसी के भी मन में धर्म के बारे में कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। सिर्फ यहाँ पर लालच ही लालच क्या है, यहाँ पर छा जाएगा और धन रूपी पंडित ही इस देश में मंडराने लगेगा। इस तरह से विवेकानंद जी कह रहे हैं, अगर इस तरह से धर्म का नाश हो जाएगा तो मानवता की बलि चढ़ जाएगी। यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं कि अगर सहानुभूति धर्म के प्रति नष्ट हो जाएगी, विलास, लालच और धन ही धन, जिसका धन जो है क्या है पंडित बन जाएगा, तो मानवता का विनाश हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी इस तरह संभव नहीं हो सकता।
हमारा देश कभी नाश नहीं हो सकता जब तक कि नवयुवक और नवयुवती देश की प्रगति के लिए कार्य करे, और उन्हीं से ही हमारे देश का उत्थान होगा। जब तक वो हमारे देश में कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे, हमारा देश कभी भी मर नहीं सकता, ना ही धर्म का नाश हो सकता है। धर्म के प्रति सहानुभूति नष्ट हो सकती है। इस तरह से विवेकानंद अपनी आस्था जो है, अपना विश्वास जो है नवयुवकों पर रखते हुए इस तरह से कहते हैं। फिर विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णता निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आदर्शों के बारे में कह रहे हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि राष्ट्रीय आदर्श जो है वो त्याग और सेवा है। त्याग और सेवा, जो व्यक्ति अपनी लालच का, धन की जो लालसा होती है और इसका जो त्याग करता है और जो है सबकी अपेक्षा में उत्तम रूपी कार्य करता है, वही क्या है, देश के उन्नति के लिए सचमुच में काम करेगा। वे यहां पर कहते हैं कि अगर दूसरों के लिए रत्ती भर सोचो और रत्ती भर उनके लिए काम करो तो आप में सिंह की तरह बल आ जाएगा, और रत्ती भर दूसरों के प्रति सोचते हुए कार्य करने वालों में सिंह की भांति बल आ जाएगा और भगवान उनके साथ रहेगा, और वो कभी किसी बाधाओं से रुकेंगे नहीं। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, इसी से देश की प्रगति होगी। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जिसके अंदर धन की लालसा नहीं, कीर्ति की लालसा नहीं, वही क्या है, और उसे किसी अन्य वस्तु की लालसा नहीं होती, सिर्फ वो दूसरों की भलाई में काम करता है, उसी का भगवान साथ देते हैं, वही वो क्या है, देश की प्रगति करता है, वही आगे बढ़ सकता है। इस तरह से जो है यहाँ पर लालसा, कीर्ति, इसका त्याग करने वाला ही सच में देश की प्रगति के लिए काम कर सकता है। इस बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो गरीबों को कुचलकर धन का संपादन करते हुए धनवान बन गए हैं, वो रत्ती भर भी क्या है, भूखे अशिक्षित, जिसे शिक्षा नहीं मिली है, जो भूखे गरीबों के बारे में नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति जो है, उस ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या है, दोषी समझूंगा। ऐसे व्यक्ति जो है विश्वासघाती हैं, ऐसे मैं उनको समझूंगा। जो उनके खर्च पर शिक्षित हुए, यानी गरीबों से काम करवाकर उनको कुचलते हुए उनसे जो धन को कमाया है, उन्हीं के परिश्रम के धन से अपने आप को धनवान बनाया है और उनके बारे में रत्ती भर नहीं सोचता, ऐसे कहें, ऐसे लोगों को मैं विश्वासघाती समझूंगा, जो कि भूखे नंगे गरीबों के बारे में नहीं सोचते, ना ही उनकी शिक्षा के बारे में सोचते हैं। वो क्या है, वो एक घृणा के पात्र हैं, वो नफरत के पात्र हैं, जो कि भूखे गरीबों के बारे में सहानुभूति नहीं रखते, दया नहीं दिखाते, उन पर क्या है, थोड़े पैसे खर्च नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं दोषी हैं, वे घृणा के पात्र हैं। इस तरह से क्या है, यहाँ पर विवेकानंद जी जो गरीबों पर दया नहीं दिखाते, वो आदमी में मानवता नहीं रहती, वो ना ही उनमें दया रहती है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए भी यहाँ पर कह रहे हैं। फिर विवेकानंद जी कह रहे हैं कि
क्या है, यहाँ पर आप प्रतिज्ञा करो कि आप सारा जीवन इन गरीबों पर दलितों के बारे में सोचते हुए, उन दूसरों के बारे में, गरीबों के लिए काम करते हुए, सहानुभूति दिखाते हुए क्या है अपना जीवन बिताओगे। यहाँ पर नवयुवकों पर अपने विश्वास को रखते हुए कह रहे हैं कि निस्वार्थ बनकर दूसरों के बारे में रत्ती भर सोचते हुए जो है उन भूखे पद दलितों और गरीबों के बारे में ऐसी प्रतिज्ञा करो कि सारा जीवन उनके लिए काम करोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, अपनी लालसा को, धन की जो लालच है, हर तरीके के वस्तुओं की जो लालसा है उसको त्याग कर कहे इन लोगों के बारे में सोचते हुए इनके लिए जो काम करने की प्रतिज्ञा लो। और तभी क्या है, इन भूखों नंगों की जब स्थिति सुधरेगी तभी देश का उत्थान होगा। ये सब कुछ नौ पीढ़ी से ही संभव है। इस तरह से यहाँ पर क्या है विवेकानंद जी कह रहे हैं, हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। यहां पर फिर वो बता रहे हैं कि मरते दम तक ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मरते दम तक जो है गरीब हैं, जो पद दलित हैं, इनके लिए जो है सहानुभूति दिखाओगे, उन पर दया दिखाओगे, उनके लिए कार्य करते हुए कहे अपने जीवन को बिताओगे, यही हमारा आदर्श वाक्य है। इस तरह से यही हमारा आदर्श है, इस तरह से कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीरवान हो। तो यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम भगवान की संतान हो, और वे आगे कहते हैं कि तुम अमर आनंद के भागी हो। फिर कहते हैं कि तुम एक पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। यहाँ पर आप ईश्वर की संतान हो, एक ईश्वर पर ही क्या है आपकी आस्था हो, क्योंकि तुम ईश्वर के, तुम भगवान की संतान, और क्या है अमर आनंद के भागी भी तुम हो। और फिर वो कहते हैं कि तुम पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तो अतः एवं तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो, बलहीन समझते हो। तुम में वो शक्ति है कि तुम चाहे देश का उत्थान कर सकते हो। यहाँ पर नव पीढ़ी को जागरण करते हुए उनमें क्या है नव शक्ति को भरते हुए उनको यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम ईश्वर की संतान हो। तुम क्या है, यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम ईश्वर की शक्ति हो, एक पवित्र आत्मा हो। तुम अपने आप को जबरदस्ती निर्बल मत समझो, शक्तिहीन ना समझो। तुम तो क्या है साहसी हो, उठो, साहसी बनो, वीर बनो, आगे बढ़ो। फिर वो कहते हैं कि हाँ, आगे बढ़ते हुए तुम देश की उन्नति के लिए कार्य करो। उन गरीबों के लिए 20 करोड़ आदमी है, मानवता के लिए, और गरीबों और पद दलितों के लिए कार्य करो, देश की उन्नति के लिए कार्य करो। तुम वीर हो, तुम साहसी हो, तुम में वो शक्ति है। तुम अपने आप को जबरदस्ती तुम क्या है शक्तिहीन ना समझो, तुम शक्तिशाली हो, साहसी हो, आगे बढ़ो। इस तरह से नव युवकों में एक जागरण का संदेश देते हुए उनके मन में जो है एक प्रकार की शक्ति भरते हुए, साहस भरते हुए, इस तरह से विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो पाठ आज मैंने यहां तक किया। अगली कक्षा में और भी इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।